वेलकम एवरीवन टू a न्यू वीडियो ऑफ आवर प्रैक्टिकल सीरीज़। और आज इस वीडियो में हम ये वेबसाइट बनाने वाले हैं 16 क्लोथिंग, राइट। तो अगेन दिस इज़ अ सिंपलर वर्जन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी जो मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ थोड़ी सी सिंपल रहेगी, बट मूविंग ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ लिटिल सिंपल। तो देखो ऊपर में यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा बैनर है जिसमें बैकग्राउंड में इमेज है, ऊपर एक अच्छा सा नेविगेशन है। नीचे अगर आता हूँ तो देखो यहाँ पे दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। इसको चूज़ करने का रीज़न मैंने ये चूज़ किया है बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो लेआउट है यहाँ पे इसका ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा अलग है, ये हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो मैं हर लेआउट के साथ कोशिश करूंगा कि कुछ अलग हो, तो जिसमें ये एक अलग पार्ट है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। और नीचे आते तो ये हमारे पास सिंपलर पार्ट है। तो ये सिंपल होगी, बट मूविंग ऑन जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाएंगे। और गाइस आई एम सो पम्प्ड टू फॉर दिस सीरीज़, है ना। मतलब मैं आपको जो रिस्पॉन्स मिला है कमेंट्स में और सब में वो अमेजिंग है। तो आगे जो वीडियोस आने वाली है बहुत गज़ब की वीडियोस आने वाली है, बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। और कोशिश करूँगा कि आई बी कमिंग अप विथ डेली वीडियो, राइट। डेली वीडियो के साथ में आऊँगा। तो वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस लेआउट। और इसका मैं रिस्पॉन्सिव दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव है, इफ़ यू कैन सी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ लेआउट को, ये बड़ा है, ठीक है। इसको मैंने छोटा किया तो ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, राइट। नीचे आया, देखो इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। इसको मैं इस तरीके से ले जाता हूँ तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, और नीचे जाता हूँ तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो मोबाइल के लिए कम्प्लीटली रेडी है। आप इसे मोबाइल में ओपन करो, टैबलेट में ओपन करो, डेस्कटॉप में ओपन करो, इट्स कम्प्लीटली रेडी। एंड गाइस मैं क्या करूँगा अब से, आई विल पुट द लिंक ऑफ दिस कोड एंड ऑफ दिस फोल्डर इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो अगर आपको कोड देखना है, ये कुछ करना है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड गाइज इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोड को कॉपी ना करें, राइट। कोड देख देख के ना बनाएं, मतलब कि मैं जो कोड आपको दूंगा उसको ना खोलें, ये वीडियो को देख के आप उसको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कोड दे दिया तो मुझे पता ही बहुत सारे लोग बस उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ से आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। डायरेक्टली कोड वो तो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए कि अगर आप वीडियो कुछ बना रहे हैं तो वो अच्छा बन जाए, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस अमेजिंग वेबसाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका HTML लिखेंगे हर बार की तरह, है ना। तो ये मैंने एक बॉयलर प्लेट बना रखी है। तो यहाँ पे मैं मेरी जो लेआउट का नाम है वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 16 क्लोथिंग, ठीक है। क्लोथिंग, ओके। मेटा टैग मैंने लगा दिया, व्यू पोर्ट यहाँ पे है, UTF-8 है, ठीक है। एंड गाइज वन थिंग, आपको यहाँ पे मेटा टैग डिस्क्रिप्शन वाले और भी कुछ मेटा टैग्स है वो भी यूज़ करना चाहिए, बट वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ SEO एंड एवरीथिंग। इस वजह से मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कुछ मेटा टैग है जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सब आपको लगाना चाहिए, बट राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। ओके ग्रेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे फॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो मेरे पास एक्चुअली बेसिकली दो फॉन्ट्स है, एक ये हो गया, एक तो है फॉन्ट ऑसम और एक पॉपिंस करके फॉन्ट है, ठीक है। एक तो फॉन्ट ऑसम है आइकन्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और एक समथिंग इज मिसिंग, जस्ट अ सेकेंड। ओके तो एक पॉपिंस फॉन्ट है और एक हमारा ये वाला फॉन्ट है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा style.css को, CSS style.css। ओके ग्रेट, मूविंग ऑन। बॉडी के अंदर नीचे आता हूँ मैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैनर सेक्शन, बैनर और नेविगेशन, बैनर और नेविगेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, बैनर नेविगेशन यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डॉट सबसे पहले हम लेंगे, एक मास्टर डिव बनाएंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस, है ना। इसको मैंने क्लोज कर दिया और इस पर से मैं लाइव चले जाता हूँ, ठीक है। तो ये लाइव चला गया मैं, है ना। तो सबसे पहले बैनर और नेविगेशन बनाएंगे। सबसे पहला जो डिव हम बनाएंगे वो रहेगा मास्टर डिव, ठीक है, जिसके अंदर हमारा नेविगेशन और बैनर दोनों पार्ट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे नेविगेशन नेविगेशन, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे डॉट
नेव सेंटर। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग वैसी ही है। अब मैं इसमें क्लियर फिक्स लूँगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि हम क्लियर फिक्स को क्यों लेते हैं, वाई डू वी टेक क्लियर फिक्स, राइट। तो इसके नीचे मैं आता हूँ नेव सेंटर क्लियर फिक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं ले लूँगा H1, ठीक है। H1 लिया और यहाँ पे मैं 16 यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्पैन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास लगा दूंगा, क्लास लगाऊंगा ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोथिंग, क्योंकि क्लोथिंग का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। क्लोथिंग का कलर यहाँ पे डिफरेंट है। और H1 के नीचे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा UL, ठीक है। UL के अंदर मैं लूँगा LI, LI के अंदर मैं लूँगा A, ठीक है। A यहाँ लगाऊंगा मैं हैश, और A यहाँ पर मैं जो मेरा नेम है वो यहाँ पे नेम ले लूँगा। तो करेंटली आई विल स्टार्ट विद होम। चलो इसको स्मॉल में लेते हैं, ठीक है। होम और A मैंने ले लिया href, और इसकी मैं क्लास दे दूँगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अलग से स्टाइलाइज करना चाहूँगा। इसका कलर मैं दे दूँगा ऑरेंज, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूँगा, है ना। वी डोंट नीड क्लास, तो 1 2 3 4, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट। और होम में आर प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख दूंगा, और प्रोडक्ट्स लिखने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे, और प्रोडक्ट्स के बाद अबाउट अस, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये हमारा हो गया नेविगेशन। नेविगेशन के बाद UL के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक लेंगे बटन, ठीक है। सो विल क्रिएट अ बटन। बटन की जो क्लास होगी दैट विल बी क्लास आइकन, ओके। और यहाँ पे जो स्पैन, हम यहाँ पे एक स्पैन लेंगे और इसकी हम क्लास लेंगे FA बार्स नेव आइकन, ठीक है। तो ये हमारा बटन हो जाएगा। और इसके बाद नेव सेंटर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे बैनर की ओर, ठीक है। तो नेविगेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली इंस्टेड ऑफ टेकिंग यहाँ पे डिव लेने की बजाय हम यहाँ पे नेव ले सकते हैं, राइट। हमारे पास टैग है डेडिकेटेड नेविगेशन के लिए, तो विल टेक नेव हियर, राइट। नेव ले लेंगे। ओ माय गॉड, कहाँ एंड हो रहा है ये? इट्स रियली समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि कौन सा टैग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर हम बैनर टैग यहाँ पर लेंगे, एक डिव लेंगे जिसका क्लास होगा बैनर। इसमें हम दे देंगे H3 बेस्ट ऑफर, ठीक है। H3 हो गया बेस्ट ऑफर। और इसके बाद हम यहाँ ले लेंगे H1 हो जाएगा हमारा न्यू अराइवल्स ऑन सेल, ठीक है। और उसके बाद मैं स्पैन ले लूँगा यहाँ पे, और इसके अंदर क्लास लगा दूँगा FA डॉट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बैनर, और ये हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो गया है। कौन सा? मास्टर वाला, नेविगेशन वाला, राइट। बैनर और जो नेविगेशन वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको मैं सेव करूँगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब देखो विदाउट CSS नथिंग लुक्स गुड, राइट। तो जस्ट इमेजिन कि CSS का कितना बड़ा पावर है, इससे आपको समझ में आता है। ये सिर्फ हम यहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन असली जो गेम है दैट स्टार्ट्स इन वेयर, इन दैट पार्ट, ओके। मूविंग ऑन, यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि एक सेक्शन है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ उसको, प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट सेक्शन यहाँ पे है मेरे पास, और यहाँ पे मैं एक गैस डोंट जस्ट इग्नोर द नॉइस, वो कचरे की गाड़ी आती है, तो या इट इज़ समथिंग विच हैपन्स।
जस्ट इग्नोर दैट, ओके। और टाइमिंग ऐसा है कि आई एम रिकॉर्डिंग इट इन मॉर्निंग और अभी वो, सो जस्ट इग्नोर इट, जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। यहाँ पे मैं लूँगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यार, स्पेलिंग मिस्टेक्स, प्रोडक्ट। और यहाँ पे गाइज, एंड अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ ना तो डोंट माइंड माई इंग्लिश, ठीक है। इट्स दिस वीडियोज आर नॉट अबाउट इंग्लिश, दिस वीडियोज आर नॉट अबाउट ग्रामर, दिस वीडियोज आर नॉट अबाउट इंग्लिश स्पेलिंग, राइट। इट्स ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो अगर गलती से गलती हो जाए तो डोंट माइंड दैट, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लूँगा H1। H1 होगा आपका लेटेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद H1 के बाद होगा आपका H4, ठीक है। H4 होगा व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद होगा आपका HR, ओके। HR के बाद एक होगा प्रोडक्ट लिस्ट 1, प्रोडक्ट लिस्ट 1, ठीक है, क्लियर फिक्स। और इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा प्रोडक्ट बॉक्स जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक मैंने बड़ा डिव बनाया है जिसको मैंने प्रोडक्ट नाम दिया है, ठीक है। एक सबसे बड़ा डिव है, लेट मी जस्ट क्विकली ओपन वेबसाइट, अगर हो सके तो मैं आई विल ट्राई टू शो यू, जस्ट अ सेकेंड गाइज, वेयर इट इज़ 16 क्लोथिंग, ना, just a second, let me quickly open this PC, desktop, extracts, okay, 16 clothing, ठीक है। देखो नीचे देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर यहाँ पे ये सारा प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो एक मैं ले रहा हूँ मास्टर जिसके अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट भी आ रहा है, व्यू और प्रोडक्ट्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। उसके बाद मैं एक और ले रहा हूँ जिसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट है, तो उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 आएंगे, ठीक है। उसमें ये चीज़ें नहीं आ रही। और इसके अंदर, ठीक है, इसके भी अंदर मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रोडक्ट बॉक्स करके एक मैं डिव लूँगा, प्रोडक्ट बॉक्स, ठीक है। प्रोडक्ट बॉक्स में यहाँ पे लूँगा और इसमें मुझे लगाना होगा क्लियर फिक्स। अब क्लियर फिक्स का फंडा आपको पता है, क्लियर फिक्स क्यों हम लगाते हैं कि अगर आपने कोई एलिमेंट ले रखा है और अगर उसका पेरेंट के अंदर की जो चाइल्ड अगर आप उनको फ्लोट करवा रहे हो तो कोलैप्स हो जाता है, तो उसको कोलैप्स होने से हम बचाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले हमारे पास है ये इमेज वाला पार्ट, है ना। मेरे को लगता है कि यार ये अगर यहाँ मैं खोल लेता हूँ ना उसको तो इट विल लुक मच बेटर, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर खोल के रखता हूँ, है ना। सबसे पहले हम लेंगे एक इमेज लेंगे, ठीक है, इमेज लेंगे और इसके अंदर मैं img फोल्डर के अंदर जाऊंगा और img फोल्डर के अंदर मैं लूँगा प्रोडक्ट 01.jpg, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट हम यहाँ पे दे देते हैं प्रोडक्ट, कुछ भी दे सकते हो। अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब होता है कि इन केस अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है तो वहाँ पे आपको कुछ भी इमेज कुछ भी आपको टेक्स्ट दिखाई देता है, ठीक है। इसका नाम मैं प्रो पिक दे देता हूँ। एंड गाइज, अब वीडियो अगर देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या चीज़ें अच्छी लगती है वीडियो के बारे में, क्या चीज़ें बुरी लगती है, आर यू एन्जॉइंग, बोर तो नहीं होते हो, एवरीथिंग जो भी है मुझे प्लीज़ कमेंट में चीज़ें बताओ, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है। टाइटल गोज हियर, है ना, ओके। तो ये हमारा टाइटल के लिए हो गया, दिस पार्ट के लिए। नीचे आएंगे, वी विल राइट H3, राइट। H3 क्या होगा, हम जो प्राइस देंगे, ठीक है, डॉलर कितना है 25.75, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएगा P, ठीक है। तो P में मुझे कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट चाहिए, वो टेक्स्ट मैं कॉपी कर लूँगा और वो यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ओके। और यहाँ पे मैं ले लूँगा स्पैन, क्लास में ले लूँगा FA स्टार और आई विल गिव इट अनदर क्लास, है ना। इसको मैं अलग क्लास दे दूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, है ना। 5 स्टार 1 दे देता हूँ इसको मैं, है ना। और स्पैन जो है इसको मुझे एम्प्टी रखना है, एक्चुअली ये जो स्टार्स दिख रहे हैं ना ये स्टार्स के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको कितने स्टार्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना लेता हूँ और इनको जो है मैं
1 नहीं दूंगा बिकॉज आई नीड अ लिटिल चेंज हियर। ओके, इसमें मुझे कुछ अलग चेंजेस करने हैं रिलेटेड, उसको भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, 5 स्टार कर देता हूँ और नीचे आके H5 दूंगा। ठीक है, और इसका जो है रिव्यू REVEW, ठीक है, रिव्यू, और यहाँ पे दे दूंगा 24। ओके, और क्लास होगी इसके अंदर, क्या होगी, रिव्यू, REVEW, ओके, रिव्यू, यू गेट इट राइट, H5। ओके, तो आई थिंक कि हमारा जो प्रोडक्ट बॉक्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये लगभग एक जैसे हैं, इसमें कुछ माइनर चेंजेस हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको प्रोडक्ट बॉक्स को यहाँ से उठाऊँगा। ठीक है, और लेट मी स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये इसको मैं उठाऊँगा, लेट मी चेक अगेन। ओके, और मैं इसको कितनी बार कॉपी कर लूँगा, 5 बार कर लूँगा, एक बार ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 हो गया। कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, एक और बार करना है। ठीक है, 6 बॉक्सेस चाहिए। ओके ग्रेट, है ना, तो मेरे पास 6 बॉक्सेस हो गए। फर्स्ट बॉक्स का तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। सेकंड बॉक्स में हमें लेनी है इमेज चेंज करनी है, तो 01 की जगह 02 ले लेंगे हम, और यहाँ पे हम लेंगे 32.25, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट टेक्स्ट, है ना। रिव्यू में हम यहाँ पे लेंगे 36 रिव्यूज़, है ना। उसके बाद नीचे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, और थर्ड पे 30.35, रिव्यू 20, ठीक है। उसके बाद 15.17, 7 4 ही रहने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम हियर, और यू अंडरस्टैंड राइट। इसको 12 पॉइंट, ये 7.5 अच्छा नहीं लगेगा, इसको 12.5 कर देते हैं। रिव्यू जो है वो यहाँ पे 16 कर देते हैं, मैंने ब्रैकेट भी उड़ा दिया। ओके ठीक है, और लास्ट है इसका जो प्राइस है वो हम कर देते हैं 22.85, ठीक है, और रिव्यूज़ जो है वो कर देते हैं 4 रिव्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे खैर अलग है बट इट्स फाइन, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों किया है, कैसे किया है, किस रीज़न से हमने किया हुआ है, एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग परफेक्ट नाउ, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग नाउ। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वाला जो सेक्शन है इसकी स्टाइलिंग करें, मतलब इसको अब हम कोड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ आपका डिव स्टार्ट हो रहा है, कहाँ आपका डिव क्लोज हो रहा है ना। तो यहाँ मेरा डिव स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देखो VS कोड में एक अच्छी चीज़ है कि ये हाईलाइट कर देता है। देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक ब्लैक यहाँ दिख रहा है, तो ये मतलब ये स्टार्टिंग है वो क्लोजिंग है। इसी तरीके से अगर मैं इस डिव को टारगेट करूँ तो देखो ये ब्लैक है यहाँ पे और ये ब्लैक है यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टैग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो ऊपर नीचे स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग आपको दिख जाएगा, यहाँ भी आपको दिख जाएगा, तो ये एक अच्छी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद ये वाला जो है ये अबाउट सेक्शन है, राइट। तो मैं यहाँ पे ओह नो कोड, अबाउट सेक्शन यहाँ पे लिख दूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं ले लूँगा डॉट अबाउट, उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा क्लियर फिक्स, उसके बाद H1 लेता हूँ, H1 लेता हूँ अबाउट 16 क्लोथिंग, ठीक है, ओके। देन विल गो फॉर HR, यहाँ पे एक HR है, एक लाइन दिख रही है ना। HR के बाद हम लेंगे एक लेफ्ट बॉक्स लेंगे, एक राइट बॉक्स लेंगे। देखो यहाँ क्या, इन दोनों चीज़ों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट बॉक्स में ले सकते हैं, इसको राइट बॉक्स में ले सकते हैं, ठीक है। तो HR के नीचे आऊँगा मैं, डॉट लेफ्ट बॉक्स, ठीक है, और एक और मैं ले लेता हूँ, उसका नाम मैं दे दूँगा राइट बॉक्स, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट बॉक्स के अंदर कंटेंट डाल देते हैं। लेफ्ट बॉक्स के अंदर कंटेंट होगा, सबसे पहले होगा आपका एक H2, है ना। तो H2 का जो कंटेंट है वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद H2 के बाद होगा P होगा हमारा, है ना। तो P के अंदर मैं इसको पूरे को पहले कॉपी कर लेता हूँ। हाँ ओहो नो 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 नो, व्हाट,
नो, ओके, ये इतने को कॉपी किया मैंने, यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, दिस टेम्पलेट जो है वो एक ए टैग में रैप्ड है ना। तो मैं एक ए टैग लगाऊंगा और इसको स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। दिस टेम्पलेट इज़ फ्री टू यूज़, तो इसको मैं ए टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे href में मैं दे दूंगा हैश, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट अस भी हमारा सेम सिचुएशन में है, तो मैं देखता हूँ कॉन्टेक्ट अस कहाँ है। यहाँ पे मैं एक ए टैग स्टार्ट कर लूँगा, यहाँ पे हैश लगाया और एक इसी ए टैग को क्लोज कर दूंगा, इसको सेव किया। इधर देखो, ओ हो, लुक एट इट हाउ अमेजिंग इट स्टार्टेड टू लुक विदाउट। ओके, वन थिंग मिसिंग, मैंने क्या किया, सब में नीचे तो चेंजेस कर दिए, इमेजेस वाले चेंजेस नहीं किए। तो ये मेरे जो बहुत खूबसूरत से जो जूते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई डोंट नीड दिस शूज़, आई लव शूज़, मैं बहुत शौकीन हूँ शूज़ का, लेकिन ये हमारी वेबसाइट है तो इसके साथ हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर सारे आइटम हम शूज़ ही शूज़ डाल देंगे। तो आई विल पुट 3 हियर, I will put 4 here and I will put 5 here and I will put 6 here, ठीक है। इसको किया सेव। तो देखो अब हमारे सारे आइटम्स जो हैं दे ऑल आर डिफरेंट। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप HTML को ही देखते हो तो आपको यहाँ पे लगने लगता है कि यहाँ हमने कुछ क्रिएट किया है, समथिंग इज़ गुड, समथिंग गुड इज़ लुकिंग हियर, समथिंग गुड इज़ एक्चुअली इज़ हैपनिंग हियर, राइट। तो अभी से ये थोड़ा सा हमें ठीक लगने लगता है, एकदम परफेक्ट नहीं है। जब तक हम CSS नहीं लिखेंगे तब तक कुछ भी परफेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, है ना, क्योंकि देखो सब कुछ मैनेज्ड है। यहाँ पे आपकी इमेज है, फिर आपका टाइटल है, फिर आपकी ये है, और फिर आपका पैराग्राफ है, फिर आपके ये आइकन्स है। तो सब कुछ थोड़ा सा मैनेज्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब ओके, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लेफ्ट में ही, राइट, लेफ्ट में ही मैं लूँगा UL, जिसकी क्लास होगी फीचर, ठीक है। और इसके अंदर मैं li लूँगा, ठीक है। अब li के अंदर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, तो मैं ऐसे ये सारे जो li हैं इनका मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम हियर। आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। UL के नीचे आई विल क्रिएट ए बटन हियर, है ना, जिसकी क्लास में दे दूँगा btn, ठीक है। और यहाँ पे होगा रीड मोर, ठीक है। और राइट बॉक्स के अंदर मैं एक img दे दूंगा। इसके अंदर src जो होगा दैट विल बी इमेज, है ना, स्लैश नॉट इमेज, img स्लैश mobiles.jpg, ठीक है। अल्ट हम रहने देते हैं मोबाइल, an automobile, doesn't matter, okay, class about pic, ठीक है। तो राइट बॉक्स के अंदर, ये जो राइट बॉक्स है इसके अंदर हमने सिर्फ एक इमेज डाल दी, और ये वाला जो पार्ट है हमारा अबाउट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नीचे आते हैं, बटन भी डाल दिया हमने, राइट, ओके ग्रेट। अब आते हैं हम, ये वाला जो सेक्शन है परचेस नाउ, तो इसको हम परचेस नाउ सेक्शन, या फिर ये इसका नाम दे देते हैं हम परचेस, ठीक है, सेक्शन। इसका नाम हम परचेस सेक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे हम परचेस शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे HR ले लेता हूँ, HR के बाद एक सेंटर नाम का डिव ले लेता, ओह सॉरी, एक डिव ले लेता हूँ सेंटर, ठीक है। इसको मैं करा दूंगा क्लियर फिक्स, ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स है परचेस जो है ये पूरा बड़ा वाला बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर ये HR भी आ रहा है, और ये जो सेंटर है ये ग्रे वाला बॉक्स है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये इसमें सेम चीज़ करूँगा मैं, आई विल टेक 2 बॉक्सेस लेफ्ट, ठीक है, और आई विल टेक अनदर बॉक्स जिसका नाम होगा राइट, है ना। अब H2 जो होगा वो ले लूँगा मैं, ठीक है। अब H2 में देखो क्या है, क्रिएटिव एंड यूनिक प्रोडक्ट, ये मेरे पास पार्ट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो आपका 16 जो है उसका थोड़ा सा जो स्टाइलिंग है वो अलग है, तो मैं यहाँ पे स्पैन ले लूँगा, ना
स्पैन 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 स्पैन, यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल पेस्ट किया, यहाँ पे मैं जो क्लास है वो क्लास दे दूंगा बोल्ड, ठीक है, क्योंकि हम इसको अलग से स्टाइलाइज करेंगे सिर्फ ये 16 को, इस रीज़न से मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। ओके, मूविंग ऑन, नीचे आएंगे, पी बनाएंगे और पी में लॉरेम इप्सम वाला जो है हम हमारा टेक्स्ट दे देंगे। ये काम करता हूँ मैं, ये कॉपी कर लेता हूँ कि कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्रेट। ओके, और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, पी के नीचे आते हैं, ठीक है, पी के आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। राइट में जाता हूँ मैं, अब राइट वाला जो डिव है वो हमें स्टाइलाइज करना है। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, सबसे पहले एक बटन ले लूँगा, बटन है ना, और बटन ले लूँगा परचेस नाउ, ओके, परचेस नाउ करके एक बटन ले लूँगा। सिर्फ ये राइट में हमें बटन चाहिए, राइट में हमने बटन यहाँ पे इसको सेट कर दिया। ओके, तो ये हमारा जो परचेस वाला जो सेक्शन है दैट इज़ कंप्लीट, है ना, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, एक और चीज़ है जो मिसिंग है, दैट इज़ HR। तो ये डिव के बाद मैं यहाँ पे एक HR लगाऊंगा, है ना, नीचे भी HR है, ऊपर भी HR। ओके, फाइनली हमारा जो है वो होगा फूटर सेक्शन, फूटर सेक्शन। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा फुटर के नाम से और वहाँ पे पी ले लूँगा और पी के अंदर ये वाला जो पार्ट है कॉपीराइट, ये वाला पार्ट में यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। और HTT जो है रेड है ना, ये ऑरेंज कलर है, तो मैं HTT को क्या करूँगा कि आई विल टेक दिस इन स्पैन, इसकी क्लास जो है वो दे दूंगा मैं ऑरेंज। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो HTML है वो कंप्लीट हो गया है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, इधर देखता हूँ, तो HTML इज़ 101% कंप्लीट, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे दैट विल बी आर CSS, ठीक है। अब हम CSS लिखेंगे। देखो अभी से वेबसाइट जो है वो पूरी एक मैनेज्ड वे में दिखने लगी है, राइट। तो सबसे पहले आपको अच्छा HTML अगर आप लिखते हो ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप गंदा HTML लिखते हो तो आपका काम मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि HTML अच्छा लिखें। और इसको अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और इन डेप्थ जाके आपको समझाऊँ कि सब चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे लिखी जाती है बिल्कुल परफेक्शन से, तो मेक श्योर टू ज्वाइन माई पर्सनल कोचिंग, राइट। यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे आपको एक अमेजिंग सी लेआउट बनानी है। और आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ये इमेज देखोगे इसकी और इमेज आपको दिमाग में आने लगेगा क्या डिव्स लेने हैं, क्या टैग्स लेने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, राइट। तो क्या होगा कि अभी आप मेरे ट्यूटोरियल्स पे डिपेंडेंट हो, आप चाहते हो कि आप ट्यूटोरियल्स पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो आई एम श्योर कि आपको किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं होगी, आप आपके दिमाग से ही इमेज को देख के लेआउट बना पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द नंबर, कॉल मी ऑन दिस नंबर, मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। दैट कोर्स, दिस कोर्स कैन बी लाइफ चेंजिंग, ओके। ओके गाइस, मूविंग ऑन, अब हम लिखेंगे CSS, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी में जाता हूँ मैं और बॉडी में मार्जिन जो है, गाइज आई एम सॉरी फॉर दैट, डोंट नो फ़ोन को म्यूट करने के बाद भी फ़ोन कैसे बज जाता है, जस्ट जोकिंग। अगर आपने, इसका मतलब है कि अगर आपका फ़ोन बज रहा है मतलब आपने फ़ोन को म्यूट नहीं किया, ओके। एनीवेज, मार्जिन और पैडिंग जो है मैं 0 ले लूँगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे टॉप से और साइड से लाइन आती है अगर आप बॉडी की मार्जिन पैडिंग जो है और वो 0 नहीं करती हो तो, ठीक है। फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा पॉपिंस, आई होप द स्पेलिंग इज़ करेक्ट, और सेंस सेरिफ, ठीक है। यहाँ आता हूँ और इसको सेव करता हूँ। ओ नो नो नो, इसको नहीं, इसको सेव कर दो, ठीक है। मेरा जो फॉन्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। देखो फॉन्ट का कितना फ़र्क पड़ता है, मैंने जैसे यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई किया इट स्टार्टेड लुकिंग मच बेटर, राइट। तो आपकी जो भी आपकी लेआउट है ना उसमें फ़ॉन्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर अच्छे फॉन्ट लेते हो तो योर लेआउट्स विल गोना लुक बेटर, और अगर आप बेकार फॉन्ट लेते हो ना योर लेआउट्स विल गोना लुक बैड, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे मैं लूँगा, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे मैं लूँगा ब्लॉक, ठीक है। क्लियर यहाँ पे मैं लूँगा बोथ, ठीक है। क्लियर फिक्स मैंने बताया था, क्लियर फिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्लियर फिक्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप पेरेंट में चाइल्ड्स को फ्लोट करवाते हो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा स्टार,
और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब बॉर्डर बॉक्स क्यों लेते हैं, मैंने पहले भी बताया कि बॉर्डर बॉक्स इसलिए लेते हैं, आप क्या होता है कि जो बॉक्स मॉडल होता है ना, तो से फॉर एग्जांपल आपने एक डिव लिया जिसकी विड्थ है 100 पिक्सल, बट अगर उसमें आप पैडिंग ऐड कर देते हो और बॉर्डर ऐड कर देते हो तो वो 100 नहीं बचता है, फिर वो जितनी पैडिंग और जितनी बॉर्डर आपने ऐड की है उसके हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है, बॉर्डर बॉक्स क्या करता है कि वो रहेगा 100 ही, आपकी जो पैडिंग है वो भी अप्लाई हो जाएगी, बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगी और उसकी विड्थ वही की वही रहेगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आप इसको ना लगाओ और एक बार एक डिव में एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसको लगा के एक्सपेरिमेंट करके देखना, यू विल गेट द डिफरेंस। यहाँ पे मैं HTML टैग को अप्लाई करूँगा और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो ले लूँगा 16 पिक्सल, ठीक है। ओके, इसके बाद नीचे आऊँगा मैं डॉट मास्टर। सबसे पहले हम मास्टर सेक्शन लेंगे, बैनर सेक्शन लेंगे, विड्थ ले लेंगे यहाँ पे हम 100%, हाइट हम ले लेंगे यहाँ पे 100 VH। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज हम ले लेंगे यहाँ पे URL // अब देखो // क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम हैं अभी CSS फोल्डर के अंदर और हमारा जो इमेज वाला फोल्डर है वो CSS के बाहर रखा हुआ है, तो // जो है वो बाहर आने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम IMG लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे banner.jpg, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, देखो आपका ये जो है ये यहाँ पे आने लग गया है, ठीक है, ग्रेट। इसके बाद जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो हो जाएगा फिक्स्ड, ठीक है, वो पैरेलक्स इफेक्ट के लिए है। बैकग्राउंड पोजीशन हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगा आपका नो रिपीट, ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ आपका हो जाएगा कवर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका जो एग्जैक्ट सेट करने के लिए है। पैडिंग बॉटम हो जाएगी आपकी 100 पिक्सल, देखो इसको सेव किया तो जस्ट लुक एट, ये अच्छा दिख रहा है, राइट, इट्स लुकिंग गुड। विड्थ ले ली, हाइट ले ली, बैकग्राउंड इमेज ले लिया, सब कुछ ले लिया हमने, ओके ग्रेट। मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, बैनर नेविगेशन, ओके। अब नीचे आऊँगा मैं और नेविगेशन को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। नेविगेशन की विड्थ में ले लूँगा 100%, ठीक है, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ले लूँगा मैं, RGB 31, 30 और 30, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है, आई डोंट नीड टू सेट पोजीशन, चलो इसको सेव किया, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स इस तरीके से कुछ दिखने लग गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो जाऊंगा नेव सेंटर को टारगेट करूंगा, राइट, नेव सेंटर को टारगेट किया, इसकी मैं मैक्स फिट दे दूंगा। अब मैक्स फिट जो है वो आपकी लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे विड्थ ले लूँगा तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे मैक्स फिट यूज़ करते हैं। मार्जिन में दे दूंगा 0 ऑटो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बड़े रिजोल्यूशन में जब हम जाते हैं तब ये चीज़ काम करती है, ठीक है। नेव सेंटर H1 लिया मैंने, फ्लोट करा दिया मैंने लेफ़्ट, ठीक है, और पैडिंग करा दी, पैडिंग लेफ़्ट करा दी मैंने 10 पिक्सल, है ना। अभी ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कलर जो है इसका #FFF, मतलब ये वाइट कलर हो गया, ठीक है। पैडिंग टॉप में यहाँ पे लूँगा, वो होगी 5 पिक्सल, ठीक है, ओके ग्रेट। इसको मैंने सेव किया, इस तरीके से दिखने लग गया। अब मेरे पास डॉट ऑरेंज करके मैंने एक क्लास बनाई थी, उसमें कुछ नहीं करना है, उसका जो कलर है वो कलर मुझे देना है, और कलर हो जाएगा इसका मेरा F23434, ठीक है। देखो ये कलर जो है ये यहाँ पे चेंज हो गया, जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज लगाई है वहाँ पे इस तरह का कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें थोड़ा सा नेविगेशन के साथ प्ले करना है, ओके। तो डॉट नेव सेंटर UL को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है, इसको मैं करा दूँगा फ्लोट राइट, क्योंकि हमें इसको फ्लोट राइट करना है। देखो ये राइट में चला गया। उसके बाद नीचे आऊँगा
और डॉट नेविगेशन के अंदर यूएल और एल आई को मैं टारगेट कर लूँगा। अब देखो यूएल एल आई में हमें बहुत सारी स्टाइलिंग करनी है, फ्लोट करेंगे हम सबसे पहले लेफ़्ट लिस्ट स्टाइल जो है वो करेंगे नन। ठीक है, देखो इतना करने पे ये इट्स लुकिंग बेटर। फॉन्ट वेट जो है वो दे देंगे हम 500 और उसके बाद पैडिंग दे देंगे हम 15 पिक्सल, नो 15 पिक्सल। उसके बाद 40 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग इतनी दे देंगे। पैडिंग टॉप हम ले लेंगे 12 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज़ जो है वो हम दे देंगे 1 REM। ठीक है, 1 REM का मतलब है कि HTML में हमने एक फॉन्ट साइज सेट किया था 1 REM, वो उसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, फॉन्ट वेट जो है वो होगा 700। देखो इतनी स्टाइलिंग करने के बाद आई विल जस्ट ना ये है वेट। ठीक है, तो देखो हमारा नेविगेशन जो है वो ऑलमोस्ट ठीक अच्छा खूबसूरत सा दिखने लगा है। ओके, अब डॉट आइकन जो है हमारा उसको हमको स्टाइलाइज करना है। देखो गाइज, एक बार अगर आप नेविगेशन सीख लेते हो ना बनाना, तो नेविगेशन आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि नेविगेशन में सेम ही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर अप्लाई होंगे। ठीक है, फ्लोट इसको मैं कराऊंगा राइट, फ्लोट राइट कराया तो इधर आ गया। उसके बाद मैं मार्जिन ले लूँगा, है ना, 20 पिक्सल 10 पिक्सल 0 ठीक है। अब 0 में आपको पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 पिक्सल लिखो, परसेंटेज लिखो, 0 का मतलब 0 होता है। ओके, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे दूँगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे मैं दे दूँगा नहीं, बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर मुझे लेनी है नन। ठीक है, आउटलाइन यहाँ पे लेनी है मुझे नन और ठीक है। इसको किया मैंने सेव, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखने लग गया है, लेकिन मुझे इसको अभी दिखाना नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा डिस्प्ले नन। ये हम कब दिखाएंगे, जब हम छोटे डिस्प्लेज में जाएंगे तब हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो ये आइकन हमारा हो गया है। अब नीचे आऊँगा मैं, अब ए टेक्स्ट को मैं टारगेट कर लूँगा। इसका कलर जो है वो मुझे चाहिए #FFF। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो चाहिए मुझे नन। ठीक है, ये सेव किया तो ये हमारे जो नेविगेशन है वो अच्छा दिखने लग गया है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये जो .FA है इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं ले लूँगा 30 पिक्सल, और इसका जो कलर है वो कलर मैं यहाँ पे ले लूँगा #FFF। ठीक है, तो अभी देखो, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव नहीं किया है, इसको डिस्प्ले नन से हटाया है ना, इसको सेव किया तो पहले छोटा दिख रहा था राइट, लेकिन अभी ये फॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखने लग गया है। तो एफ को टारगेट करके हमने जो काम किया दैट इज़ फॉर दैट रीज़न। ओके, अब हमारा नेविगेशन कंप्लीट हो चुका है ना। अब नेविगेशन से हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, बैनर में जाएंगे राइट। ठीक है, बैनर में जाएंगे हम, डॉट बैनर। ठीक है, मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम इसको सेंटर, पैडिंग टॉप ले लेंगे हम 25%। ठीक है, ठीक दिख रहा है, आई थिंक इट्स ओके। 25 की जगह लेट्स टेक इट 30%, है ना। ओके ग्रेट, अच्छा दिख रहा है। उसके बाद कलर जो है वो ले लूँगा मैं #FFF। ठीक है, कलर इसका हमने अलग सेट कर दिया। अब बैनर हमारा कंप्लीट हो गया है। मूविंग ऑन, डॉट बैनर के बाद हम H3 सेट करेंगे। यहाँ पे H3 का जो कलर है वो होगा ये वाला कर देंगे हम, ऑरेंज कलर जो था 3434 वाला। और जो फॉन्ट साइज़ है वो हम ले लेंगे 1.4 REM। ठीक है, तो ये हमारा जो थोड़ा सा है H3 जो है उसका साइज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साइज़ चेंज हो जाएगा नहीं। ठीक है, H3 का जो है वो साइज़ चेंज हो गया। फिर हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, डॉट बैनर
H1 डॉट बैनर H1 को टारगेट करेंगे हम। इसका फॉन्ट साइज़ हम लेंगे 3.5 REM, ठीक है। सेव किया, देखो आपका ये बहुत यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया। लेटर स्पेसिंग यहाँ पे हम लेंगे एंड दैट विल बी 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम जो कैरेक्टर्स है उसके बीच में स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉन्ट वेट यहाँ पे दे देंगे हम 500 और मार्जिन टॉप हम ले लेंगे 0, ठीक है। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, राइट। ये प्रॉपर्टीज़ जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, है ना। एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग मच 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 ब्यूटीफुल, राइट। नीचे आता हूँ मैं, प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट, है ना। मैक्स विड्थ यहाँ पे ले लेंगे हम 1200 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग हम यहाँ पे ले लेंगे 100 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन ले लेंगे हम 0 ऑटो, मार्जिन हम 0 ऑटो ले लेंगे। ये हो गई प्रोडक्ट की बात, ठीक है। अब प्रोडक्ट के नीचे मैं आता हूँ इसको, ये हमने जो बड़ा वाला हमारा जो डिव है उसकी स्टाइलिंग की। अब प्रोडक्ट के अंदर जो H1 है इसकी हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। प्रोडक्ट क्या लिख रहा हूँ मैं यार ओके, प्रोडक्ट H1 इसको हम करा देंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देंगे 500 और फॉन्ट साइज़ हम इसका दे देंगे 2 REM, ठीक है। कलर जो होगा इसका हम देंगे RGB, ठीक है, 56, ठीक है। तो ग्रेश सा कुछ कलर आ जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दिखने लगा है। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट H1। अब हमारा आएगा प्रोडक्ट H4, ठीक है। प्रोडक्ट H4 को हम टारगेट करेंगे, फ्लोट करेंगे राइट, ठीक है। कलर हम यहाँ पे दे देंगे हैश, ये वाला कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और फॉन्ट वेट जो है वो ले लेंगे 700, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, डोंट वरी, वो हम सब उसको सेट कर देंगे बाद में। इट्स ओके। मूविंग ऑन, H4 भी हो गया हमारा। अब आएंगे हम नीचे और डॉट प्रोडक्ट HR, ठीक है। प्रोडक्ट HR पे जाएंगे, क्लियर करेंगे हम बोथ, ठीक है। हाइट हम लेंगे 1 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हम लेंगे इसका RGB 219/214 और 214, ठीक है। तो हल्का सा ग्रेश सा कलर हम यहाँ पे ले रहे हैं। बॉर्डर यहाँ पे लेंगे हम नन। देखो अब ये थोड़ा सा यहाँ से बेटर कुछ बेटर यहाँ पे हो गया, ओके। तो ये था हमारा प्रोडक्ट का HR। अब हम नीचे आएंगे और आपने देखा होगा प्रोडक्ट लिस्ट करके हमने एक चीज़ बनाई थी, है ना। वो प्रोडक्ट लिस्ट पे हम स्टाइलिंग करेंगे। लेट मी गो एंड चेक कि प्रोडक्ट लिस्ट का नाम हमने क्या लिया था। प्रोडक्ट लिस्ट 1, ओके, प्रोडक्ट लिस्ट 1 हमने यहाँ पे नाम दिया है, ओके। तो इसका नाम प्रोडक्ट लिस्ट 1 में यहाँ पे टारगेट कर लूँगा और मुझे सिंपली क्या करना है, इसका विड्थ देना है 100% और पैडिंग टॉप में यहाँ पे ले लूँगा 30 पिक्सल, ठीक है। ओके ग्रेट, इतना काम मुझे करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, बट वो जब हम बड़े उस पर जाते हैं ना, तो इट डज़ मेक डिफरेंस, है ना। तो प्रोडक्ट लिस्ट का हमने काम कर लिया है। मूविंग ऑन, वी विल नाउ वर्क ऑन प्रोडक्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर बॉक्सेस हैं इस पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ प्रोडक्ट बॉक्स को, विड्थ दे देता हूँ मैं 25%, फ्लोट कर देता हूँ मैं इसको लेफ़्ट, मार्जिन कर देता हूँ मैं 0%,
और 2%। नाउ यू डोंट नीड ज़ीरो हियर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। और पैडिंग बॉटम दे दूँगा मैं, पैडिंग बॉटम, बॉटम, पैडिंग बॉटम कितनी, 15 पिक्सल। मार्जिन वाइस इट्स शोइंग, ओके सिंटेक्स एरर इस वजह से दिख रहा है। आई वाज जस्ट वंडरिंग व्हाई इट्स हैपनिंग। ठीक है, ठीक दिखने लगा यहाँ पे। 15 पिक्सल हम यहाँ पे ले लेंगे और बॉर्डर यहाँ पे ले लेंगे हम 1 पिक्सल सॉलिड और RGB, ठीक है। RGB में हमें ग्रेइश कलर चाहिए, जो ये वाला कुछ कलर चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक ठीक हमें दिखने लगा है। तो इट्स ए लिटिल बिट मैसी, इसको हमें यहाँ पे ठीक करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रो पिक करके हमने इमेज को टारगेट किया था, तो प्रो पिक करके इमेज को टारगेट करेंगे। विड्थ हम लेंगे उसके अंदर 100%, ठीक है। मार्जिन बॉटम हम लेंगे 10 पिक्सल और प्रोडक्ट बॉक्स H1 को हम टारगेट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट बॉक्स H2 सॉरी, ठीक है। देखो इसको सेव करता हूँ। तो अब देखो इमेजेस वगैरह जो है वो सब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज्ड है, इजंट इट लुकिंग गुड, है ना। प्रोडक्ट बॉक्स H2 जो है उसको मैं टारगेट करूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम फ्लोट कराएंगे लेफ़्ट में, है ना, ठीक। उसके बाद पैडिंग लेफ़्ट हम उसकी ले लेंगे कितनी, 5%। और फॉन्ट वेट उसका मैं ले लूँगा 500 और कलर में उसका ले लूँगा #5C92B1, ठीक है। कुछ इस तरह का कलर मुझे यहाँ पे इसका चाहिए, तो वैसा हमें मिलने लगा है। फॉन्ट साइज़ हो जाएगी, फॉन्ट साइज़ 1.3 REM, ठीक है। तो ये जो H2 है इसकी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं और ये कैसा दिखेगा उसके लिए हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो होगा डॉट प्रोडक्ट बॉक्स H3। तो इसके नीचे जो छोटा सा है हमारा, उसके लिए हम करेंगे फ्लोट। सबसे पहले कराएंगे इसको हम राइट, ठीक है। पैडिंग राइट करेंगे हम 5%, नहीं 5%, ओके। कलर जो है वो होगा हमारा RGB, मैंने ले रखा है क्या RGB, नहीं नहीं नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 71 और 70 और 70, नहीं 70 बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ लुकिंग अ लिटिल डिफरेंट नाउ, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ गया है। और हम अगर हमारे लेआउट में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, ओके। वी आर गेटिंग देयर, ठीक है। गाइस जब आप लेआउट बनाते हो ना तो यू नीड पेशेंस, यू नीड अनदर लेवल ऑफ पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये लेआउट्स थोड़ी सी बड़ी है, राइट। अभी हम इससे भी बड़ी लेआउट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो P है इसको हम करेंगे क्लियर बोथ। इसको सेव किया, क्लियर बोथ किया, तो ये इस तरीके से आ गया, ये फ्लोट नहीं होगा। फिर पैडिंग हम ले लेंगे 0 और 5%, ठीक है। 0.5% ले लेंगे। कलर हम ले लेंगे RGB 122 120 120, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे लेंगे 1 REM, ठीक है। और जो लाइन हाइट है वो होगी 25 पिक्सल। तो ये देखो, ये पैराग्राफ जो है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया एंड इट्स लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। कुछ ऐसा हमें चाहिए और इट्स लुकिंग लाइक दैट, है ना। ओके ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 स्टार को स्टाइलाइज करेंगे, ठीक है। 5 स्टार को हम स्टाइलाइज करेंगे और देखते हैं इसके अंदर .5 स्टार, ठीक है। ओके, सबसे पहले करेंगे इसको हम फ्लोट लेफ़्ट, ठीक है। फिर इसकी फॉन्ट साइज़ देंगे हम 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद
पैडिंग देंगे इसके अंदर हम, पैडिंग देंगे हम इसके अंदर 10 पिक्सल और 2 पिक्सल, ठीक है। और कलर जो है वो हमारा हैश रेड वाला जो कलर है वो कलर हम दे देंगे। सेव किया, आई थिंक इट्स लुकिंग मच 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 बेटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मार्जिन लेफ़्ट चाहिए, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट चाहिए किसी एक के अंदर, ठीक है। तो आप अगर इधर देखोगे तो इधर थोड़ी सी ये मार्जिन है ना, तो या तो मैं सब में लगा दूँ या फिर एक काम कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे ये जो है इसको मैं 5 स्टार एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, 5 स्टार 1, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सभी जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार। ठीक है, ग्रेट, 5 स्टार। अब मुझे क्या करना है, 5 स्टार 1 को टारगेट करना है और 5 स्टार 1 को टारगेट करके यहाँ पे मुझे लेना है मार्जिन लेफ़्ट कितनी, 5%। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है वो स्पेस यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। इतनी मगजमारी सब हमने क्या किस लिए की, एक स्पेस के लिए। ओके ग्रेट, सॉरी। नीचे हम आएंगे और फिर रिव्यू पे जाएंगे, ठीक है। रिव्यू को हम टारगेट करेंगे और फ्लोट कर देंगे हम उसको राइट, पैडिंग राइट कर देंगे हम 5%, ठीक है। और कलर जो है उसका वो हम कर देंगे हैश F2, मार्जिन टॉप हम कर देंगे 10 पिक्सल, ठीक है। इसको किया सेव, तो हमारा रिव्यू जो है वो बहुत ही गज़ब सा यहाँ पे दिखने लगा है, ठीक है। देखो ऐसे कुछ चाहिए था, राइट, इट्स लुकिंग आई थिंक अमेजिंग हियर, है ना। तो ये हमारा काम हो गया है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा दिखने लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, आई डोंट थिंक सो, ओके ठीक है। गाइज नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम कि अभी देखो ये जो बॉक्सेस हैं चिपक रहे हैं, राइट, और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गेप है ना, और ये जो बॉक्सेस हैं ये थोड़े से पास पास में भी लग रहे हैं, इधर गेप ज़्यादा है और इसमें जो है वो गेप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हमें फिक्स करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं 2 लाइन बना लूँगा, ठीक है। इन 3 बॉक्स की एक लाइन, इन 3 बॉक्स की एक लाइन, तो इन तीनों बॉक्स को मैं एक लाइन में डाल दूँगा, इन तीनों बॉक्स को मैं एक लाइन में डाल दूँगा, ठीक है। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है जिससे भी आप कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट 1 मैंने ले लिया, ठीक है, और इसको यहाँ एंड किया। ओके व्हाट आई विल डू इज़ 1 2 3 मैं इसको प्रोडक्ट लिस्ट 1 को यहाँ पे एंड कर दूँगा, डिव एंड कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट 1 को यहाँ एंड कर दिया मैंने, और यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट 2 यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। और उसको मैं कर दूँगा कंट्रोल X, और वो कहाँ ख़त्म होगा, इसके नीचे, ठीक है। तो ये मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब जो मेरी स्टाइल है, स्टाइल में मुझे प्रोडक्ट लिस्ट 2 के लिए भी थोड़ा सा एक स्टाइलिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लिस्ट या एक काम कर सकते हैं, आई डोंट नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट लिस्ट 2 टू इसके अंदर, इसको मैं प्रोडक्ट लिस्ट 1 ही कर सकता हूँ, राइट, इससे काम हो जाएगा आई थिंक। लेट्स डू दिस। ओके प्रोडक्ट लिस्ट 2 लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट 2 सेव किया, पैडिंग टॉप यहाँ पे 30 पिक्सल ले ली मैंने, पैडिंग टॉप लिया हुआ, स्टिल इट्स नॉट टेकिंग पैडिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके गाइस देयर इज़ अ बिग मिस्टेक, ये प्रोडक्ट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है, राइट, इस वजह से सारी गड़बड़ हो रही है और आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज कि ऐसा क्यों रहा है। इट्स प्रोडक्ट लिस्ट 1, वी डोंट नीड दिस, राइट, इसको अपन ने किया और मैं चाहूँ तो इसको जस्ट 1 कर दूँगा,
ये काम हो जाएगा। और इनफैक्ट मुझे प्रोडक्ट लिस्ट 1 2 भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट ही कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा, ओके। तो समटाइम्स इट हैपन्स, है ना। और ये जो 25% है ना, इसको मैं इंस्टेड ऑफ 25 आई विल मेक इट 29%। तो ये जो है हमारा अब परफेक्टली यहाँ पे ये सेट हो गया है। पहले इट वाज ए लिटिल प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो हम रिव्यू पे आ गए थे, रिव्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। जो नेक्स्ट पार्ट है वो था हमारा अबाउट पार्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे आके कमेंट करूँगा अबाउट, है ना, और डॉट अबाउट को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे ले लूँगा मैक्स विड्थ कितना 1200 पिक्सल, मार्जिन ले लूँगा मैं यहाँ पे 0 ऑटो, और पैडिंग यहाँ पे ले लूँगा मैं 0 और 15 पिक्सल, ठीक है। ये किया, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे बट कुछ स्मॉलर चेंजेस है वो हो रहे हैं यहाँ पे। अबाउट के बाद मैं H1 को टारगेट करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा फॉन्ट फॉन्ट नहीं, फॉन्ट वेट कितना 100। देखो ये बहुत पतला सा टेक्स्ट हो गया। उसके बाद इसका जो कलर है वो कलर मैं यहाँ पे ले लूँगा RGB, और आई थिंक RGB में हमारे पास ये कलर हमें लेना पड़ेगा 56, ठीक है। तो ग्रीश सा कलर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और अबाउट के बाद डॉट अबाउट HR मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। HR की हाइट में ले लूँगा कितनी 1 पिक्सल, राइट। बॉर्डर मैं ले लूँगा नन, ठीक है। और बॉर्डर नन लेने के बाद इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर इसका ले लूँगा, बैकग्राउंड कलर इसका ले लूँगा RGB, ठीक है 214 हो नो 214, आई थिंक मैंने ले रखा है ये 218, राइट। तो ये हमारा HR का हो गया काम, HR का हमने इस तरीके से स्टाइलाइज कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है अबाउट HR का जो लेफ़्ट बॉक्स है उसको हमको स्टाइलाइज करना है, राइट। जो लेफ़्ट बॉक्स है उसको हमको स्टाइलाइज करना है, ओके। तो नीचे आता हूँ मैं, अबाउट डॉट लेफ़्ट बॉक्स, ठीक है। विड्थ 50%, राइट। फ्लोट करवाना है लेफ़्ट, है ना, और पैडिंग राइट 20 पिक्सल। देखो या तो 20 पिक्सल में ले सकते हो या रैम में ले सकते हो, आपके ऊपर है। बट अगर आप रैम लेते हो दैट इज़ मच बेटर, लेकिन कुछ जगह मैंने यहाँ पे पिक्सल ले लिया है, दैट इज़ ऑल्सो ओकेश, ठीक है। अभी जो लेफ़्ट बॉक्स है ना, इसका जो H2 है उसको मैं टारगेट करूँगा, इसको सेव करता हूँ तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। लेफ़्ट बॉक्स का जो H2 है उसका मैं कलर दे दूँगा #5C92B1, ठीक है। फॉन्ट वेट इसका मैं दे दूँगा 100, और मार्जिन टॉप दे दूँगा 0, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट बॉक्स का H2 हो गया है, कुछ इस तरीके से मुझे ये दिखने लग गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डॉट लेफ्ट बॉक्स P, ठीक है। इसमें मैं ले लूँगा लाइन हाइट कितनी 25 पिक्सल। उसके बाद कलर ले लूँगा मैं RGB, कलर हमें चाहिए ग्रेइश सा कलर, सो 90 डू वी हैव दैट, आई डोंट थिंक सो। चलो इस तरह का यही ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैडिंग हम यहाँ पे ले लेंगे 10 पिक्सल 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ओके ठीक है, डॉट लेफ्ट बॉक्स P, लाइन हाइट क्या है 25 पिक्सल, और कलर जो है वो ले लेंगे हम RGB, ग्रेइश सा कलर हमें यहाँ पे चाहिए,
सॉरी 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 सॉरी, पी नहीं है, पी तो हम कर चुके हैं। व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, लेफ्ट बॉक्स ए को हमको टारगेट करना है, ठीक है। ए बॉक्स को टारगेट करना है, इसमें हमें सिर्फ कलर इसका चेंज करना है, और कलर हम इसका दे देंगे कॉर्नफ्लावर ब्लू, ठीक है। तो ये देखो कलर जो है ये हमें यहाँ पे जो जैसा हमें कलर चाहिए वो अमेजिंग सा कलर हमें यहाँ पे दिखने लगा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है BTN, उसको हम टारगेट करेंगे। BTN में हम विड्थ दे देंगे 120 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हाइट इसकी हम दे देंगे 40 पिक्सल। इसके बाद बॉर्डर हम दे देंगे नन, ठीक है। कलर हम इसको दे देंगे RGB 236, या चलो ठीक है ये कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे #F2, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ दे देंगे, रेडियस हम दे देंगे 5 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा राउंडेड हमें चाहिए। और फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे दे देंगे 1 रैम, ठीक है। सेव किया तो ये हमारा अमेजिंग लुकिंग बटन जो है वो यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। ओके, इजंट इट? यार ये रीड मोर वाला जो आई डोंट लाइक द कलर, इसको मैं #FFF ही कर देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस मैं कर देता हूँ, बट ऐसा होता है कि जब आप क्लाइंट के लिए करते हो ना तो वो जो आपको डिज़ाइन देता है बनाने के लिए आपको एग्जैक्टली वैसे बनाना होता है, आप आपके मन का कुछ नहीं कर सकते हो। बट ठीक है, यहाँ हम ट्यूटोरियल के लिए देख रहे हैं तो वी हैव ए लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी हेयर। पैडिंग 20 पिक्सल 000, ठीक है। ओके, ये किया हमने। और मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको रखना पसंद करता हूँ ताकि मुझे लाइंस कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ये फीचर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लेंगे लेफ़्ट बॉक्स के अंदर का जो फीचर है वो, और उसके अंदर का जो LI है वो, ठीक है। इसका हम पैडिंग लेंगे, 10 पिक्सल 0 पिक्सल, है ना। 0 पिक्सल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लिस्ट स्टाइल टाइप है आपका स्क्वायर, हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायरिश कुछ आपका जो है वो दिखाई देने लगेगा। ओके, मार्जिन लेफ़्ट ले लेंगे हम, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल, राइट। और कलर जो है वो मैं ले लूँगा RGB, ठीक है, हल्का सा ग्रेइश कलर मुझे लेना है। ओके, इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग ग्रेट। ओके, अबाउट राइट जो है उसको अब हम कर लेंगे टारगेट about.right, ठीक है। इसको हम करेंगे टारगेट, ओ सॉरी राइट नहीं है, राइट बॉक्स है ये, है ना, राइट बॉक्स है। इसकी विड्थ हम दे देंगे कितनी, 50%, है ना। और फ्लोट क्या करा देंगे इसको, राइट, है ना। और डॉट राइट बॉक्स डॉट अबाउट पिक को हम कर देंगे विड्थ 100%, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला जो देखो आपका जो पार्ट है इट्स कंप्लीटेड। अब हम बनाएंगे परचेस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं परचेस को लिख देता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ, लेट मी स्क्रॉल डाउन, परचेस सेक्शन में जाऊँगा ना, परचेस, इट्स परचेस। ओके, मूविंग ऑन। परचेस में सबसे पहले हम टारगेट करेंगे परचेस को, और इसकी हम मैक्स विड्थ दे देंगे, मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे हम ले लेंगे 0 और 2, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आ जाएगी 50 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, हमने सेव। ओके, नीचे आऊँगा मैं और इसमें सेंटर को टारगेट करूँगा, डॉट सेंटर, इट्स शोइंग मी विड्थ लेंगे हम यहाँ पे 100%, और बैकग्राउंड
नहीं, बैकग्राउंड कलर लेंगे हम RGB 241 241 243 243, ठीक है, 241 243 243, और मार्जिन लेंगे 50 पिक्सल 0 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा सेंटर। नीचे आएंगे, डॉट लेफ्ट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, इसकी विड्थ होगी यहाँ पे 70%, फ्लोट होगा लेफ्ट, और पैडिंग होगी 20 पिक्सल 0 20 पिक्सल 20 पिक्सल। इसको सेव करता हूँ मैं, है ना। तो देखो ये लेफ़्ट वाला जो पार्ट है ये हमने इसको क्रिएट किया है, लेफ़्ट वाला, ठीक है। अब लेफ़्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं डॉट लेफ़्ट का जो H2 है उसको टारगेट करता हूँ, है ना। लेफ़्ट H2 को मैंने टारगेट किया। उसके सबसे पहले मुझे कलर ये नहीं रखना है, कलर रखना है हैश 5C92B1, ठीक है, ये मुझे कलर इसका देना है। उसके बाद फॉन्ट वेट जो है वो मुझे रखना है 600 फॉन्ट वेट में 600 रख दूंगा। अब नहीं, इसका नहीं रखना है, फॉन्ट वेट जो है इसमें एक बोल्ड करके है, बोल्ड, उसका मुझे फॉन्ट वेट इतना रखना है, ठीक है। 16 का फॉन्ट वेट जो है वो चेंज करना है। और मैं नीचे आऊँगा, लेफ़्ट P को मैं टारगेट करूँगा, लेफ्ट P को मैं टारगेट करूँगा। कलर इसके अंदर दूंगा RGB, ये वाला कलर हम दे देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी राइट वाला पार्ट हमें कंप्लीट करना है, परचेस नाउ वाला जो बटन है वो हमको बनाना है, ठीक है। तो अब मैं डॉट राइट को टारगेट करूँगा, इसमें पहले विड्थ डिफाइन कर दूंगा 30%, ठीक है। फ्लोट राइट कर दूंगा, ठीक है, फ्लोट राइट कर दूंगा। और टेक्स्ट अलाइन जो है उसको मैं राइट कर दूंगा। पैडिंग जो है 50 पिक्सल 20 पिक्सल 50 पिक्सल 0 पिक्सल, आई एम सॉरी गाइस, 0 पिक्सल 0 पिक्सल। ओके, मूविंग ऑन। ये हमारा राइट वाला सेक्शन जो है इसको हमने सेट कर दिया है। नीचे आऊँगा और डॉट परचेस का जो बटन है इसको मैं करूँगा टारगेट। विड्थ लिया 140 पिक्सल, हाइट लिया 40 पिक्सल, बॉर्डर ली नन, ओके, और कलर लिया RGB 238 237 237, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लेंगे फिर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हैश F23344। बॉर्डर रेडियस ले लेंगे हम यहाँ पे 5 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम ले लेंगे 1 REM। इसको मैंने किया सेव, और हमारा जो बटन है वो जैसा हम चाहते थे वैसा दिखने लगा है। ओके, ग्रेट। इसके बाद हमारे पास HR है, डॉट परचेस HR को हम टारगेट करेंगे, और यहाँ पे उसकी हाइट हम दे देंगे 1 पिक्सल, बॉर्डर दे देंगे नन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देंगे RGB 214 ठीक है। तो थोड़ा सा हमने उसके अंदर माइनर से चेंजेस कर दिए हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब हम जाएंगे फुटर के अंदर, फुटर
ओके। और डॉट फुटर में मैं ले लूँगा मैक्स विड्थ, कितनी 1200 पिक्सल, आई थिंक इट्स 12,000 हो गया है। उसके बाद मार्जिन हो गया है 0, ऑटो, टेक्स्ट लाइन हो गया है सेंटर, और पैडिंग हो गया है 0, 15 पिक्सल, 50 पिक्सल और 15 पिक्सल। ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। ये करने के बाद अब हम डायरेक्टली डॉट फुटर पी को टारगेट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज जो है वो दे देंगे 0.9 REM। ठीक है, 0 लगा देते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इट विल लुक मच बेटर। तो ये हमारा जो डेस्कटॉप के लिए है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इसमें बड़ा करता हूँ तो आई थिंक वी हैव सम प्रॉब्लम विद आवर पैडिंग। यहाँ पे हमने इसको, ये जो इसका लिया है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। लेट मी चेक माई कोड, मास्टर नेविगेशन, बैनर 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 बैनर, वेयर इज़ बैनर, बैनर मैक्स विड्थ, पैडिंग टॉप 30% ली है। लेट मी टेक इट 30 VH। ओके, 50 VH ज़्यादा हो जाएगा, 30 VH ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज में थोड़ा सा इशू है। अगर हम इसको 30 इतना रखते हैं तो इट विल गोइंग टू लुक बेस्ट। ओके, तो गाइस ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया है ना। अब इसको हमें रिस्पॉन्सिव करना है। देखो, ऑलरेडी जो वेबसाइट है, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव नहीं भी करता हूँ तो इट लुक्स गुड, है ना। ये देखो, इट लुक्स गुड, बट क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इसको ज़्यादा छोटा करूँगा ना तो विल स्टार्ट ब्रेकिंग। देखो, इधर से मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है और इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, है ना। तो ये चीज़ें हमको ठीक करनी है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव करने के लिए कोड लिखूँगा कि ये हर रिजोल्यूशन पर अच्छा दिखे। देखो, ये भी नीचे आ गया है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, है ना। तो इसको ठीक करना है और इसको सही बनाना। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ लिख दूंगा मीडिया क्वेरीज। ठीक है, मीडिया क्वेरीज यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स 850 पिक्सल, डॉट प्रोडक्ट H2, राइट। यहाँ पे मैं लूँगा पैडिंग लेफ्ट कितनी 2%। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर मैं करूँगा टारगेट H3 को और इसमें ले लूँगा मैं पैडिंग राइट 2%। ठीक है, और मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, प्रोडक्ट बॉक्स P, पैडिंग इसमें पूरे में मैं दे दूँगा 2%। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, है ना। तो जो मेरा प्रोडक्ट बॉक्स वाला एरिया है वहाँ पे मैंने ये थोड़े से हल्के से चेंजेस किए हैं, राइट। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो अलग चेंजेस दिखेंगे, लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूँ तो हल्के से माइनर से कुछ चेंजेस मैंने किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस थे। अब हम दूसरे कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा @media ओनली स्क्रीन एंड मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। ठीक है, डॉट नेविगेशन का जो UL है उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है,
तो यूएल सबसे पहले हम इसको कर देंगे डिस्प्ले नन। तो जैसे ही ये 768 पिक्सल के नीचे जाएगा ये दिखना बंद हो जाएगा। देखो यहाँ जाके ये दिखना बंद हो रहा है, ये देखो डिस्प्ले नन कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पे दिखाएंगे और फिर उससे क्लिक करने पे हमारा नेविगेशन दिखेगा, वो वाला काम हमको करना है। तो नेविगेशन यूएल ले लिया मैंने, इसको डिस्प्ले नन कर दिया और थोड़ी सी इसकी जो है सेटिंग जो है वो मुझे चेंज करनी है। पोजीशन में ले लूँगा इसकी एब्सोल्यूट, है ना, और टॉप से 50 पिक्सल। अब ये क्यों लिया है मैंने एब्सोल्यूट और 50 पिक्सल, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। वो इसलिए लिया है, पैडिंग लेफ़्ट ले लूँगा मैं 20 पिक्सल। देखो इधर से यहाँ मैंने इसको किया तो भी दिखना बंद हो गया। मैं इसको डिस्प्ले नन से हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो अगर मैं ये चीज़ें अप्लाई नहीं करूँगा ना तो ये वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। ये इन चीज़ों को चेंज करने के लिए मैंने ये दिया हुआ है, तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि हमें जैसा चाहिए, है ना। ठीक है, डिस्प्ले नन कर दिया और ये हमारा पैडिंग वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद डॉट आइकन में हम जाते हैं और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो वो जो हमने एक आइकन बनाया था उसको 768 पे, वो ऊपर 768 से ऊपर वो नन था, लेकिन जब हम 768 पे जाते हैं तो उससे हमें करना है डिस्प्ले ब्लॉक। देखो ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब इसको हम डेफिनेटली करेंगे कि वो उस पर क्लिक करने पे वो हो जाए। तो ये था हमारा आइकन। अब हम एक काम करते हैं, इसको टोगल वाला जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर ही लेते हैं। तो मैं जाऊँगा जेएस में, स्क्रिप्ट जेएस डॉट जेएस ओपन करूँगा और इसके अंदर मुझे कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, और वो होगा डॉलर। ठीक है, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, दिस इज़ जे क्वेरी, और ये हम टॉगल करने के लिए मतलब क्लिक करके उसको हाइड और शो करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट, डॉट क्लिक, है ना। अब ये हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा अलग है फंक्शन, और फंक्शन में हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे डॉलर का साइन, इसमें हम लगाएंगे यूएल और डॉट स्लाइड टॉगल ब्रैकेट्स, इसको कर देंगे क्लोज। इसको किया मैंने सेव, और देखो क्या होगा कि जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपका ये गायब हो जाएगा, और इस पर क्लिक करने पे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, लेट मी चेक, मैंने जावास्क्रिप्ट में लगाया या नहीं लगाया। यहाँ पे मुझे इसमें ऐड करना होगा, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो मुझे ऐड करनी होती है, बट आई थिंक मैंने ऐड की थी, राइट, नहीं की, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको जे क्वेरी और जावास्क्रिप्ट जो हम उधर लिख रहे हैं उसको लिंक करना होता है फर्स्ट, राइट। तो मेरे पास जे क्वेरी की ऑलरेडी फाइल यहाँ पे है, तो उसको मैं लिंक कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आके हमारी जो स्क्रिप्ट वाली फाइल जो है उसको भी मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, src/script.js। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इट्स वर्किंग एज वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ ऐसा, और छोटा करने पे ये टोगल वाला जो है हमारे पास फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा नेविगेशन जो है वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो है इसमें इतना ही लिखना है, इसकी हमें और कोई ज़रूरत नहीं है। स्टाइल डॉट सीएसएस में वो वापस आऊँगा और हम आइकन के बाद की जो स्टाइलिंग है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर ए में आता हूँ और इसका जो कलर है वो है शेफ कर दूँगा, ठीक है, और डॉट बैनर H1 को मैं टारगेट करूँगा, फॉन्ट साइज 2.2 REM, बैनर H1 को मैंने टारगेट किया। उसके बाद डॉट बैनर को मैंने टारगेट किया, पैडिंग
टॉपली 20% और डॉट प्रोडक्ट पैडिंग 50 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन में ले लूँगा 0, है ना। ये हमने प्रोडक्ट के लिए स्टाइलिंग की है। फिर नीचे आएंगे प्रोडक्ट H1, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोडक्ट इसकी भी साथ में लिख देते हैं, H4 की भी, प्रोडक्ट H1 H4, इसको कर देंगे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका फ्लोट जो है वो कर देंगे नन, ओके। तो इसको देखो छोटा करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट और व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ये वाला हमने अभी किया है इसको, ठीक है। ये जो जैसे छोटे डिवाइसेस में जाएगा इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, ओके। अब और मैं नीचे आता हूँ, डॉट प्रोडक्ट बॉक्स, है ना, इसके अंदर मैं जाता हूँ और विड्थ होती है 100%, मार्जिन 25 पिक्सल 0, ठीक है। डॉट अबाउट H1, टेक्स्ट अलाइन अबाउट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अबाउट H1 हो गया। अबाउट प्रोडक्ट बॉक्स को 100% कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट बॉक्स P में भी मुझे कुछ ऐड करना है, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट बॉक्स P, इसमें भी मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर। या मैं एक काम कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ट्वाइस आई कैन जस्ट डू दिस, ठीक है। तो ये मैंने नीचे वाला लिखा है वैसे लिखा, दिस इज़ वन इन द सेम थिंग, ओके। प्रोडक्ट बॉक्स अबाउट H1 हो गया। अब डॉट अबाउट में मैं आ जाता हूँ और डॉट लेफ्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। विड्थ यहाँ पे ले लूँगा मैं 100%, पैडिंग यहाँ पे ले लूँगा मैं 0 और 10 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे मैं ले लूँगा 50 पिक्सल। डॉट अबाउट डॉट राइट बॉक्स, डॉट अबाउट डॉट राइट बॉक्स, मैं कर लूँगा विड्थ 100% और पैडिंग 0 10 पिक्सल, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, राइट बॉक्स को भी मैंने एडजस्ट कर दिया, और थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा मैं, लेट मी राइट द कंप्लीट थिंग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी विड्थ दे दूंगा मैं 100% और टेक्स्ट अलाइन दे दूंगा यहाँ पे सेंटर, ठीक। पैडिंग दे दूंगा मैं 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, और इसको मैं कर लूँगा विड्थ, और इसमें काम करता हूँ डॉट राइट में भी मुझे लगभग सेम ही प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, बट राइट में मुझे कुछ अलग चाहिए, तो मैं नीचे आके डॉट राइट में जो चेंजेस है वो ओवरराइट कर दूंगा। यहाँ पे पैडिंग लिख दूंगा 20 पिक्सल एंड 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब इसको मैं देखता हूँ, जैसे मैं इसको छोटा करूँगा, यू कैन सी माई वेबसाइट एंड माई लेआउट लुक्स एग्जैक्टली अमेजिंग, राइट। इतना छोटा करने पे देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत व्यवस्थित दिख रही है और बहुत परफेक्ट दिख रही है, राइट। ओके, आई थिंक इसमें भी मुझे
वो लगाना पड़ेगा। लेट मी चेक। बैनर में मैंने 20% दी है, 20% नहीं 20 VH हम लेंगे वापस से, राइट। अब आई थिंक ये एक काम करते हैं, लेट्स कीप इट 30 VH ओनली, क्योंकि वो हमेशा वैसे ही रहेगा, राइट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मुझे एक कोड लिखना है लास्ट में 375 पिक्सल पे। ULLI जो है वो देखो, इसको मैं जब छोटा करता हूँ, इतना छोटा करता हूँ, ULLI को थोड़ा सा एडजस्ट करना है मुझे। तो मैं नीचे आऊँगा और इसको एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसमें मैं टारगेट करूँगा कितना, 375 पिक्सल, ठीक है। डॉट नेविगेशन ULLI और पैडिंग राइट जो है वो कर दूंगा मैं 27 पिक्सल। किया सेव, ठीक है। देखो छोटा करने पे आई थिंक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमें दिखाई देगा। मैं इसको छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, जब ये 375 पिक्सल के नीचे गया तो ये इस तरीके से हमारा बॉक्स जो है एकदम एडजस्टेड यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, राइट। 375 पिक्सल। और इसको देखो जैसे मैं बड़ा करता हूँ तो ये गैप ज़्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती, ठीक है। तो ये एक माइनर सी चीज़ थी जो मैं एडजस्ट करना चाह रहा था। तो गाइज़ ये है आपकी वेबसाइट, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट 16 क्लोथिंग, ठीक है। और आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको ट्राई करके देखें, दिस इज़ रियली अमेजिंग। और अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे और इसको ट्राई करेंगे देन डेफिनेटली आप बहुत प्रोग्रेस कर पाएंगे और चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। देखो अगर इन चीज़ों को इन डेप्थ सीखना है ना, देन आई वुड सजेस्ट यू टू जॉइन माई पर्सनल कोचिंग। बट अगर आप किसी रीज़न से नहीं कर सकते हो देन ये भी बहुत आपको हेल्प कर सकता है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू कैन अफोर्ड और अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप पर्सनल कोचिंग ज्वाइन करो, यू विल गेट ग्रेट वैल्यू, राइट। और देखो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट, आपका जो खुद पे इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसका वैल्यू 10x होता है, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप मेरा जो कोर्स का प्राइस है वो बहुत कम है, बहुत कम है, राइट। अगर आप जॉब करने जाओगे तो एक मंथ में उससे ज़्यादा आप अर्न कर लोगे, इतना कम प्राइस है ना। तो सोचो आप अगर 3 महीने में 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आप जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप 1 महीने में अर्न कर लोगे, बाकी फिर आपका सिर्फ प्रोग्रेस ही है। ऑन दी अदर हैंड आप खुद से कोशिश करते हो, आप 1 साल वेस्ट कर देते हो, उसके बाद भी आपको ठीक से नहीं आता और आपको जॉब नहीं लगती, तो आपका 1 साल का समय गया और आपका कितना समय चले गया। आ रही बात समझ में। तो जो इन्वेस्टमेंट आपका लर्निंग पे है उसका हमेशा आपको 10x मिलता है, राइट। तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट माई पर्सनल कोचिंग कोर्स। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर है 8821999080, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज इस वीडियो के लिए, एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। अब कल तो पॉसिबल नहीं होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों आई विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज, नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टीचिंग यू, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।